हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 4 जनवरी एंड 5 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर इजीली आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और हमारे जितने भी सेशंस हैं उनके फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे आज की फर्स्ट करंट अफेयर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिव्यू स्कीम्स अहेड ऑफ बजट 2025। आपको पता है कि यूनियन बजट आने वाला है 2025 में। उससे पहले हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं उसको रिव्यू किया अलग अलग स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ, ताकि कितना बजट एलोकेशन हो रहा है, कौन कौन से सजेशन आए, क्या क्या चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। बात करेंगे डिटेल में। तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शनिवार को ये रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें वेरियस अलग अलग स्कीम्स के ऊपर मीटिंग हुई, जिसमें सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे। और आपको बता दें उन्होंने कई सारे यहाँ पे सजेशन भी देखे और उन्होंने बजट एलोकेशन की बात करी कि किस स्कीम में कितना बजट एलोकेशन करना है, क्योंकि यूनियन बजट आ रहा है, उससे पहले ये सारी तैयारियाँ करी जानी जरूरी हैं। ये जो मीटिंग थी ये वर्चुअल मीटिंग थी। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने एक्सप्रेस किया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है इस बार 3.5 से 4% तक 2025 जो 24-25 का फिस्कल ईयर है उसमें जाने की संभावना है। मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ने इस बार ग्रोथ की है, लगभग 4% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आपको बता दें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि वर्क करें फास्टर पेस में, स्पीड मोड में काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट हो। और आपको बता दें ही वेलकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट शोइंग दैट द रूरल पॉवर्टी रेट डिक्लाइन टू बिलो 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल ईयर 2024। आपको बता दें कि 2024 में 5% से भी कम इस बार चला गया है रूरल पॉवर्टी रेट। और उनको खुशी हुई ये बात बताती हूँ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, क्योंकि 2023 में 7.2% थी रूरल पॉवर्टी रेट, जो कि कम होके 5% से भी कम आ गई है, जो कि खुशी की बात है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान। आगे बात करेंगे। मिनिस्टर सेड सेंटर ट्राई टू बूस्ट द फार्म सेक्टर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्म सेक्टर को बूस्ट करने का कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, जिसमें आपके इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर हेक्टेयर थ्रू रिसर्च बाई आईसीएआर और रिलीज न्यू सीड वैरायटी। तो आईसीआर के द्वारा जो नई सीड वैरायटी रिलीज हो रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है उसको बढ़ाने की सरकार की पूरी कोशिश है। और गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो, माइक्रो इरिगेशन को कैसे प्रमोट करें, फार्म मैकेनाइजेशन को कैसे प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कैसे करें और न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स को कैसे लाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिश है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे है और जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको घटाने पे है। कौन कौन सी स्कीम है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई? पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डीएपी फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसको PMAA ऐसे बोलते हैं। तो इन सभी योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा हुई और आगे आने वाले समय में ये कोशिश है और ये उम्मीद भी है कि सभी स्कीम्स में अच्छा बजट एलोकेट किया जाएगा आने वाले बजट में, जिससे फार्मर्स का कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले बजट में क्या होगा, उसकी वीडियो आपको बजट के टाइम पे दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि यूपी ने लॉन्च किया था और इसका अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट उनको मिला। यूपी लॉन्च इनिशिएटिव टू कर्ब स्टबल बर्निंग प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा स्टबल बर्निंग के इतने ज़्यादा केस आए, पॉल्यूशन भी बहुत रहा, उसको कम करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया था जो स्टबल बर्निंग को कम करेगा और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करेगा। जानेंगे डिटेल में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिक इनिशिएटिव पराली के बदले गौवंश खाद। पराली उनसे आपसे ले लेंगे, किसान से ले लेंगे और उनको गौवंश खाद देंगे, काउ मैन्योर इन एक्सचेंज ऑफ स्टबल। इसका उद्देश्य क्या था? एट कर्बिंग स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग को कर्ब करना, कम करना और ख़त्म करना और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना ही इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है।
आपको पता होगा ये जो इनिशिएटिव है वो अक्टूबर 2024 में लिया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज है उनको एड्रेस करें और स्टबल बर्निंग को कम करें, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो और काव मैन्योर उनको प्रोवाइड करें ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। इससे फार्मर का भी फ़ायदा है और किसान सरकार का भी फ़ायदा है। बात करेंगे इस कैंपेन के अंडर में 2,90,208.16 कुंटल स्ट्रॉ कलेक्ट किया गया था फार्मर से और 1,55,280.25 कुंटल काव मैन्योर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो इससे पता लग रहा है कि कितने अच्छे तरीके से ये जो इनिशिएटिव है वो सक्सेसफुल रहा। और आपको बता दें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर काम किया, जैसे वाराणसी है, बांदा है, बदायूं है, जालौन है, बरेली है, अमेठी है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है। इन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन में परफॉर्मेंस करके दिखाई और लार्ज स्केल पे उन्होंने स्टॉक कलेक्ट किया और फार्मर्स को मैन्योर डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे क्या है कि खेती की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टबल बर्निंग से क्या होता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो किसान को और ओवर उसमें डालना पड़ता है, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। और काव का जो मैन्योर है वो डलने से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये जो कैंपेन है न केवल एनवायरमेंटल हजार्ड को रिड्यूस करता है बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट को भी लोअर कर रहा है, फार्मर को कंट्रीब्यूट कर रहा है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए और कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जो ऐसे इनिशिएटिव हैं ये स्टेट में लिए गए, इस साल बड़े तौर पर इसको चलाया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के, और आने वाले समय में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल ओवर द इंडिया ये इनिशिएटिव लागू कर दे, जिससे स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। उससे जो पॉल्यूशन में, क्योंकि आपको पता है स्टबल बर्निंग में भी पॉल्यूशन होता है, उसके साथ साथ जो आपके व्हीकल्स हैं उनका धुआं आता है वो भी पॉल्यूट करते हैं, आपकी कंपनी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ की चिमनियों से जो धुआं आता है वो भी पॉल्यूशन करती हैं। तो हम स्टबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको तो कम कर ही सकते हैं। तो ये सरकार की यहाँ पर मंशा है, इसीलिए ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में ऑल ओवर द इंडिया ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आंसर है 1 जून। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 5 सितंबर, 30 मई, 17 अगस्त या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप हमारे एग्री मंत्रा टेलीग्राम चैनल से इस सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।